अल्पसंख्यक स्नेह जनसंवाद यात्रा पहुंची जसपुर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अल्पसंख्यक समुदाय तीसरी बार मोदी सरकार लाने के लिए हुआ वचनबद्ध। उधम सिंह नगर के कई इलाके पानी से तरबतर। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश। लोगों के लिए मुसीबत तो किसानों के लिए बनी वरदान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तैयारी शुरू हो गई है। कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संहिता का ड्राफ्ट सौंपा। मंच पर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। दून विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार समिति में शामिल हो रहे हैं। और ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति ने 72 बैठकें भी की। उसने दिल्ली और अनेक स्थानों पर जाकर समिति ने लोगों की राय भी ली है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नया बजट भी इस वर्ष का पेश हो गया और साथ ही उत्तराखंड की जनता के साथ जो सरकार ने वादा किया था वो समान नागरिक संहिता के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय अंतरिम बजट को खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवाओं को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट पेश किया गया, उसमें जनता के लिए लोक लुभावनी बातें सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। करण माहरा ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सरकार आम बजट पेश करेगी, लेकिन वे अभी से कैसे कह सकती हैं कि उनकी ही सरकार केंद्र में आएगी। देखिए, बजट में अगर आप देखें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत है। बजट में कुछ भी नहीं है। आप लखपति को करोड़पति की बात करें, लखपति तो लोग अपनी मेहनत से बने हैं। जो सही में गरीब थे वो कौन लखपति बना? मुझे दो चारों के नाम बता दीजिए कि मोदी जी की फलाना स्कीम से फलाना महीना जो है लखपति बनी। ऐसे कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते। ना तो किसानों के लिए कुछ है। जिस सरकार में 700 किसान आंदोलन मर गए, 5 किसान या 4 किसान एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया, उन किसानों के लिए आज इस बजट में कुछ नहीं दिखाई देता। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, ना ही टैक्स में कोई छूट है, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। कोरोना से भयानक हालात हमने इस देश में देखे। मुझे लगता था इस बार स्वास्थ्य के लिए एक अलग से बढ़िया बजट होगा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। फौज कमज़ोर हो रही दिन प्रतिदिन। अग्निवीर योजना से फौज के लिए कहीं कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिखाई दे रहा। और सीतारमण जी ने जो ये कहा कि हम जुलाई में असली बजट लेके आएंगे, ये बड़ा आश्चर्य देने वाला है, क्योंकि अभी अप्रैल में तो चुनाव हो जाएंगे, तो जुलाई में किसकी सरकार आएगी, क्या बजट आएगा, देखने वाला होगा। और वह वर्ल्ड बैंक की जो चेतावनी है कि जितना अन्य सरकारों ने 70 साल में लोन लिया, 10 साल में नरेंद्र मोदी उससे 3 गुना ज़्यादा लोन ले चुके हैं। और हमारी टोटल जीडीपी जितनी हमारी जीडीपी हमारी भारत की है, उससे 100% ज़्यादा उसका इन्फ्लेशन आ रहा है। तो वो बहुत खतरनाक है। खतरे के निशान से हम ऊपर चले गए हैं और सरकार के पास बजट में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस बजट ने निराशा पैदा की है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे बजट में शायद कुछ, क्योंकि चुनाव आने हैं, लोग भावनी कुछ चीज़ें मिलेंगी, गैस सस्ती होगी, फलानी चीज़ सस्ती होगी, ये सस्ती होगी, ऐसा देखने को इस बजट में कुछ। तो आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को लेकर अपनी पार्टियों का जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगामी 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। इस बात को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि भाजपा 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाएगी और इस अभियान के दौरान प्रत्येक भाजपा नेता गांव-गांव पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम जनमानस को देंगे। ये निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर प्रत्येक जिले में प्रवास कर रहे हैं और जिस प्रकार से माताएं उनके कार्यक्रमों में उमड़ करके आ रही हैं, जिस प्रकार से माताएं उनका स्वागत कर रही हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने
चाहे 33% का आरक्षण की बात हो, या उत्तराखंड के अंदर क्षैतिज आरक्षण की बात हो, या उत्तराखंड के अंदर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हमारी सरकार ने 50% आरक्षण देने की बात की हो, जिसके फलस्वरूप आप देख सकेंगे कि बड़ी संख्या में आज माताएं प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत हैं, नगर निगम में मेयर हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। तो हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि मुख्य धारा में माताएं आए, मुख्य धारा में माता अपना सहयोग करे, क्योंकि इस देश की 50% आबादी माता की है। माता हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, ये हमारी सरकार फोकस ऊपर इसमें काम कर रही है, और निश्चित रूप से अच्छी बात है। जनपद उधम सिंह नगर के कई इलाकों में बारिश हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। तो जहां बारिश लोगों के लिए मुसीबत साबित हुई है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और ठंड बढ़ने के आसार हो गए, तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। ठंड के मौसम में छाते निकल आए। बारिश किसानों की गेहूं, मटर, लाही और गन्ने की फसल के लिए लाभदायक है। नुकसान तो ये है कि जैसे कहीं किसी को इंजन चला के लगाना पड़ता है, पानी लाइट नहीं आती है, कहीं ऊंचे खेत हैं जहाँ पानी का साधन नहीं है, तो वहाँ पानी अपने आप दे दिया उसने ऊपर वाले ने। बीमारियां बहुत पैदा होती हैं बारिश ना होने से। ठंड से फसल खराब होती है। कहीं सर्दियाँ जो है, सब्जियाँ हमारी जो है ज़्यादा ठंड से धुंध पड़ती है, कोहरा खाता है, उससे खराब होती है ना, तो वो आ जाएगा। उसका तो खैर बरसात तो बहुत दिनों से हम मांग रहे थे, बरसात होनी चाहिए। ऊंचे खेत है, वहाँ पानी लग गया, वैसे भी बहुत लाभ है इसका। सर्दी में बरसात होनी जरूरी है। क्या क्या फायदा हो रहा है? विकासखंड द्वाराहाट में प्रधान संगठन ने पंचायत कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। तो संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा और ज्ञापन में पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने और एक राज्य एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन 2019 से हुआ था, लेकिन पूरे विश्व सहित उत्तराखंड भी कोविड के प्रकोप से प्रभावित रहा है। 2 वर्षों तक पंचायतों की सामान्य बैठक तक कोविड के कारण नहीं हो पाई, जिस कारण पंचायतों का कामकाज भी प्रभावित रहा। तो पंचायतें अपना कामकाज नहीं कर पाई, इसलिए अब पंचायत के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है। ज्ञापन पर लगभग 18 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर हैं। प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को देखते हुए ड्रग प्रशासन ने शासन को लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है। ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह ने बताया कि हमारे पास केवल 2 ड्रग इंस्पेक्टर है और 4 एसआईडी हैं। उन्होंने कहा कि 19 ड्रग इंस्पेक्टरों की जगह रिक्त है, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। लोक सेवा आयोग मई माह में परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके जरिए ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी जो देखने को मिल रही है उसकी भरपाई की जा सकेगी। इंस्पेक्टर केवल 2 ही पद भरे हुए हैं और 4 एसआईडी हैं, तो वो इंस्पेक्टर के पद तो सारे खाली हैं अभी। तो इनके आने से थोड़ा हमारे हो जाएगा कि अभी हमारे यहाँ 19 पदों की जो हमें लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है और वो मई में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो 19 पद हमारे और आ जाएंगे तो हमारे पास मैन पावर आ जाएगी। अभी तो बहुत ही ज़्यादा कमी है इंस्पेक्टर की, तो इसको। उत्तराखंड के कुमाऊं से जनपद उधम सिंह नगर में घूमती हुई अल्पसंख्यक स्नेह जन संवाद यात्रा जसपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जसपुर झंडा चौक पर फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। जसपुर विधानसभा पहुंचने पर भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना की अगुवाई में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग फिर तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार लाने के लिए वचनबद्ध हुए। देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सभी 7 मोर्चों को कार्यक्रम दिए हैं। उस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज को भी स्नेह संवाद यात्रा का एक कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये स्नेह संवाद यात्रा प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो हमारे देश के अंदर कौमी एकता की मिसाल है, उसको लेकर निकले हैं। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूर्ण किया है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, जिसका खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, उसको देने की योजना उसका लाभ दिया है। आज आप देखिए, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया है। हर घर नल हर घर जल की योजना दी है। हर घर में गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया है। हर गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया है।
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं धूप छांव के बीच अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश से सर्दी बढ़ी है। मौसम के चलते तापमान में गिरावट आई। लोग कई महीनों के बाद इस मौसम से लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों का कहना है कि मौसम को देखते हुए लग रहा है कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत, बिनसर, जागेश्वर धाम आने वाले समय में हिमपात होगा। नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने पर्यटकों की काफी तादाद होगी। मौसम जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से अब बारिश शुरू हुई है और बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, जिससे ठंड बढ़ी है। और इसी के साथ साथ देर रात तक ये भी होता संभावना है कि अल्मोड़ा में भी बर्फ़ पड़े और इससे किसानों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी कि किसान यहाँ की जो खेती जो बारिश की वजह से रुकी पड़ी थी वो अब जरा ग्रोथ करना शुरू करेगा। अभी बर्फ़ पड़ने पे डिपेंड करता है। बर्फ़ पड़ गई तो फिर पर्यटक, हम पहाड़ को दौड़ लगाते हैं, पर्यटक आएंगे इधर को। जबकि इधर जागेश्वर से लेकर इधर डोल आश्रम, जागेश्वर जो हमारे ये पीक हैं, अपना 0 पॉइंट है, तो इन जगहों पर जो है पर्यटकों का आगमन निश्चित रूप से होगा। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिससे यहां रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लगभग 4 महीने से बारिश के इंतजार में साथ ही सूखे का खतरा बढ़ने लगा था, लेकिन मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि होने लगी। साथ ही मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी होने लगी। धनोल्टी में भी बर्फबारी हो रही। अभी भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके बाद यहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अब पर्यटकों को भी भारी संख्या में पर्यटकों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों में पर्यटन सीजन की फिर से उम्मीद जगी है। तो बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, लोगों में दिक्कतें हुई और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पौड़ी के मांडाखाल में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, बहुत से यात्रियों के वाहन मुख्य मार्ग में अधिक बर्फबारी के कारण रपट भी गए। और अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ तो आने वाले दिनों में पर्यटकों के चेहरों पर रौनक दिखाई देगी। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें एवन टीवी।